हमारे बच्चों के अंदर गलीज किस्म का उन्होंने मलबा जो है भर दिया उनके दिमागों में। यहाँ पे जितने भी हैं आपको हिस्ट्री अगर उठा के आप देखें तो सारे मुफाद परस्त हैं। हम एज अ पाकिस्तानी हम तो सिर्फ उसी को पसंद करते हैं जो बंदा मुल्क के लिए काम करे। इमरान खान के टोटल जो उनका बयानिया था वो बिल्कुल नाकाम हो गया है। तब्दीली वाला बयानिया वो समझते रहे कि शायद मैंने 22 साल जदोजहद की, लेकिन वो बस नाम ही नाम था, जदोजहद कोई नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं निम्रा मलिक और आज के रोड शो में हम बात करेंगे पीटीआई की नाकामियों की लंबी फहरिस्त मगर इल्ज़ाम दूसरों पर। पीटीआई की सियासत या हम नहीं तो कुछ नहीं का फलसफा, अपनी नाकामियों की वजह दूसरों के ऊपर फेंकना, अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों के ऊपर डालना, आखिर पीटीआई जमात चाहती क्या है? हमारे अवाम इस बारे में क्या सोचती है कि इस पार्टी की ये रिवायत कब बदलेगी? क्या अभी भी ये चलती जाएगी अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों के ऊपर फेंकने वाली, या फिर रुक जाएगी? अवाम का क्या कहना है इस बारे में? हमारे साथ रहिएगा। आज के रोड शो में हम जानते हैं अवाम। पीटीआई अपनी नाकामियों का मलबा हमेशा दूसरों पर डालती आई है, क्या इनका ये बयानिया मजीद चल पाएगा? मुझे नहीं लगता। ऐसा है ना कि इन्होंने 3-4 साल तक पहले तो तमाम जितने भी हमारे मासूम लोग हैं, अवाम हैं, उनको जाके वरगलाया, उनको मुल्क के ख़िलाफ़ कर दिया। हमारे लिए बहुत ये मैं कहता हूँ कि बदकिस्मती की बात है कि हमारे बच्चों के अंदर पीटीआई जो है ना, उन्होंने ऐसा एक गलीज किस्म का उन्होंने मलबा जो है ना भर दिया उनके दिमागों में कि अब हमारे बच्चे जो है ना वो अक्सर ये सोचते हैं कि जैसे पीटीआई जो है ना बस वो एक जमात है जो कि पाकिस्तान को चला सके, बाकी कोई नहीं चला सकता। हम सबको मिलकर ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, सबको बताएं कि भाई किसी एक जमात के पीछे नहीं पड़ना, वो अपने आप को जो ना आगे लाने के लिए, क्योंकि वो तो बदनाम हो चुकी है, अब वो बिल्कुल बैठ चुकी है, वो जितनी भी कोशिशें करें ना वो आगे नहीं आ सकती। लेकिन खुदारा उनको मैं ये बताऊंगा कि आप कोशिश करें कि आइंदा से इस तरह ना करें, अपने मुल्क को कम से कम बदनाम ना करें। इस जमात का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं है। यहाँ पे जितने भी हैं आपको हिस्ट्री अगर उठा के आप देखें तो सारे मुफाद परस्त हैं। आप देख लें लास्ट जितनी भी कॉल्स हुई हैं उनमें कोई बंदे भी उस तरीके से नहीं आए हैं, ठीक है। और अब तो इनकी ये सिचुएशन हो गई है कि बस जो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं अपनी, और बहुत मुश्किल है कि अब कोई इनके पीछे निकले। तो अब ये एक एक्सपोज होने की सिचुएशन आ गई है, इनके ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गए हैं, सबको सब कुछ पता चल चुका है। 2017 में पाकिस्तान को 25 या 28 रैंक पे था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, और 2022 में जब खान साहब गए हैं तो 44 या 45 में था। तकरीबन 20 डिग्री जो है पाकिस्तान में करप्शन इंक्रीज़ हुई थी। हम एज अ पाकिस्तानी हम तो सिर्फ उसी को पसंद करते हैं जो बंदा मुल्क के लिए काम करे। उनकी सियासत मतलब टोटली तौर पे फ्लॉप हो चुकी है। आपके सामने आया उन्होंने जो कुछ किया है अपने 3.5 साल में। जो इमरान खान साहब के जो उनके करीबी साथी थे, आपको पता है वो उनको छोड़ के चले गए। इमरान खान के टोटल जो इनका बयानिया था वो बिल्कुल नाकाम हो गया है। तब्दीली वाला बयानिया जो आपके सामने है। यूथ क्या सोचती है उनके बारे में? यूथ का अपना माइंड सेट है, किसी का माइंड सेट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे माइंड सेट के मुताबिक इस वक्त इमरान खान जो है ना, इमरान खान की पार्टी जो है इस टाइम बिल्कुल फ्लॉप हुई है, क्योंकि उनका जो है बिल्कुल कोई मतलब उनका एक बयानिया रहा ही नहीं है, क्योंकि उसकी पार्टी को सारे छोड़ के जा चुके हैं। आप जिस मुल्क में रहते हैं और एज ए पॉलिटिशियन और एज ए लीडर, आपकी जो सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि मुल्क में हारमोनी रहे। और हारमोनी जो है वो इमरान खान, आई एम सॉरी, आई रेस्पेक्ट हिम एज ए क्रिकेटर, ज़बरदस्त क्रिकेटर, ज़बरदस्त फिलैंथ्रोपिस्ट, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उसका ये टैलेंट जो है ये पॉलिटिक्स में आकर उसने ज़ाय कर दिया, पाकिस्तान का नुकसान करा दिया। आप क्या समझते हैं कि उनके क्या गलत फैसले थे जिसकी वजह से वो सियासत में नाकाम हो? मेरे ख्याल मेन वजह ये है कि एक तो वो बहुत जल्दी में थे। वो समझते रहे कि शायद मैंने 22 साल जदोजहद की, लेकिन वो बस नाम ही नाम था, जदोजहद कोई नहीं थे। आई थिंक ही गिव्स देम अ लॉट ऑफ फन। उसके जो सियासी जलसे होते हैं वो एक अच्छा खासा एक एंटरटेनमेंट होती है, तो इट्स फन टू बी देयर। कोई पैगाम देना चाहिए? मैं पैगाम से भी जाना चाहूँगा कि यूथ को हमारी जो है ना समझना चाहिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और देखें, लोग बातें करते हैं, लेकिन मैं तो एज ए पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हमें सिर्फ वो लीडर चाहिए जो, एक तो सबसे पहली बात है कि जहाँ अमन नहीं होगा वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। ये एटलीस्ट इनको चाहिए कि आपस में मिलकर बैठें, और यूथ को ये चाहिए कि समझे पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। और कभी भी अगर आप अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बेसिकली वो खान साहब क्रिकेटर हैं, तो वो T20 आजकल चल रहा है, वो भी 2020 खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो उससे थोड़ा दूर है। बेसिकली ये सियासत एक टेस्ट क्रिकेट का नाम है। इन द लॉन्ग रन आपको जो है वो देखना पड़ता है।
मार दो, जला दो, गिरा दो। इसकी लाइफ बहुत थोड़ी सी है। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने अवामी राय जानी कि अवाम का भी यही कहना है कि पीटीआई की हमेशा से यही कोशिश रही है कि अपनी सियासी नाकामियों का इल्ज़ाम किसी तरीके से दूसरों पर फेंक दिया जाए, खा वो कोई सियासी पार्टी हो, कोई रियासती इदारा हो या कोई भी और जमात हो, उसके ऊपर पीटीआई की तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि उनके ऊपर इल्ज़ामात डालते रहें। अब आवाम का यही कहना है कि हम समझदार हो चुके हैं, हमें अकल आ चुकी है कि किसका क्या कसूर था। इमरान खान बेशक एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, बट वो एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सका, जिसकी वजह से उसकी हुकूमत नहीं चल सकी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।